बात भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की करते हैं। और जहां की शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में बड़ा फैसला आ सकता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ आज दोपहर 2 बजे यह फैसला सुना सकती है। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट से मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष ने मासरे आलमगिरी से लेकर मथुरा के कलेक्टर रहे FS ग्राउस तक के समय में लिखी गई इतिहास की पुस्तकों का हवाला देते हुए कोर्ट के सामने ये दलील दी थी कि वहां पहले मंदिर था। और कोर्ट के सामने दावा किया गया है कि जहां आज ईदगाह है वहां पर मस्जिद होने का कोई सबूत आज तक कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका है। कोर्ट को बताया गया है कि खसरा खतौनी में भी मस्जिद का नाम नहीं है और ना ही नगर निगम में उसका कोई रिकॉर्ड है। यह भी कहा गया है कि शाही मस्जिद की तरफ से कभी कोई टैक्स भी नहीं दिया गया। यहां तक कि बिजली चोरी की रिपोर्ट में शाही ईदगाह प्रबंधन कमेटी के खिलाफ भी हो चुकी है। बहस के दौरान खास बात यह रही कि सभी हिंदू पक्षकारों ने महेंद्र प्रताप सिंह की दलीलों का ही समर्थन किया और यही कारण है कि अब आज का जो दिन है वो बेहद ही इंतजारमय रहेगा और ये देखा जाएगा कि किस पक्ष में ये फैसला आता है। पिछली तारीख में हमारे द्वारा एक एप्लीकेशन माननीय उच्च न्यायालय में लगाई गई थी और हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किया जाए। इसके बारे में हमने श्री राम जन्मभूमि की जो विषय था उसको भी वहाँ विवादित ढांचा घोषित किया गया था, उसकी नज़ीर भी हमने न्यायालय में रखी थी। शंबल का मामला भी हमने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रखा था और हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि इसे विवादित ढांचा मीरवाइल घोषित किया जाए। न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों को सुन लिया गया, यानी हिंदू पक्षकार हमको भी सुन लिया गया और शाही ईदगाह पक्ष के लोगों को भी सुनने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश को रिजर्व कर लिया गया था और न्यायालय के द्वारा 4 जुलाई को इसमें आदेश पारित करने के निर्णय दिया था कि आज 4 जुलाई को इसमें आदेश पारित किया जाएगा। तो कल शाही ईदगाह पक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विवादित ढांचे को लेकर के माननीय न्यायालय आदेश कर सकते हैं, आदेश न्यायालय के द्वारा आदेश आ सकता है। इसके अलावा शाही ईदगाह पक्ष के द्वारा एक एप्लीकेशन लगाई थी कि हिंदू चेतना यात्राएं जो हिंदू पक्ष के द्वारा यानी हमारे द्वारा निकाली जा रही हैं उनको भी रोका जाए, तो इस पर भी कल सुनवाई होगी। इसके अलावा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जितने भी अन्य मामले हैं वो यथावत से सुनवाई होगी। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में मस्जिद के बाहर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। कोर्ट ने नवंबर 2024 में अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने अतिक्रमण हटाने का आश्वासन भी दिया। 8 महीने बीत गए लेकिन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ और फिर प्रशासन ने आखिरकार अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया। 20 जून को MCD ने नोटिस जारी किया, 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया और फिर कहीं जाकर कल बुलडोजर एक्शन लिया गया। 400 गज की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था जिसे प्रशासन ने हटा दिया है। एक्शन से पहले प्रशासन ने सभी पक्षों से बात भी की, जिसके बाद बिना किसी विवाद के अवैध हिस्से को गिराया गया। अतिक्रमण पर चला बुलडोजर अवैध निर्माण को गिराया गया। मस्जिद के बाहर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन की पूरी टाइमलाइन अब आपको बताती हूँ। प्रशासन की तरफ से मस्जिद के वजू खाने समेत अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। 20 जून को मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया गया था। मस्जिद कमेटी ने खुद अवैध अतिक्रमण हटाने की बात की थी। बुलडोजर एक्शन से 400 गज जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त किया गया। पहले 2 नोटिस जारी किए गए, लेकिन जब अपने आप ही अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो फिर प्रशासनिक अमला पहुंचा। बिना किसी विरोध के, बिना किसी गहमा गहमी के बुलडोजर एक्शन हुआ और अतिक्रमण की गई अवैध इमारत को ध्वस्त किया गया। दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित मस्जिद के बाहर जितना भी अतिक्रमण था उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ये अवैध रूप से जो अतिक्रमण था उसके खिलाफ यहाँ बुलडोजर एक्शन चल रहा है। मैं आपको बता दूं ये ज़मीन जो है वो MCD के अंतर्गत आती है। 1 साल पहले हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किया था कि जितना भी ये अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, जिसके बाद यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद यहाँ पर सफलता नहीं मिल पाई थी, ना ही MCD प्रशासन को और ना ही यहाँ पर मस्जिद कमेटी को, जिसके बाद एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया। 20 तारीख को ये नोटिस जारी किया गया MCD द्वारा और 48 घंटे का
समय दिया, जिसके बाद कई बैठकें भी की गई मस्जिद प्रशासन के साथ। मस्जिद कमेटी ने अपनी सहमति भी जताई और कई बैठक लोगों के साथ भी की गई। लोगों को भी समझाया गया कि ये जितना भी एरिया है जहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है उसको हटाया जाएगा, क्योंकि ये एमसीडी की ज़मीन है और ये एमसीडी के अंतर्गत आता है। आप देखिए कि अब मस्जिद प्रशासन और एमसीडी मिलजुल कर यहाँ पर जितना भी अवैध रूप से अतिक्रमण था उसको हटाने की यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं फरीदाबाद में बुलडोजर एक्शन को लेकर बवाल मच गया है। मस्जिद को अवैध बताकर गिरा दिया गया, जबकि मस्जिद पक्ष ने मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के बावजूद एक्शन को लेकर सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां 50 साल पुरानी मस्जिद को बुलडोजर से गिराने के बाद विवाद बढ़ गया है। मुस्लिम पक्ष ने प्रशासन पर अवैध कार्रवाई का आरोप लगा दिया है। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जबकि नगर निगम का यह दावा है कि मस्जिद अरावली फॉरेस्ट एरिया में बनी है, जहां कोई भी निर्माण अवैध ही माना जाएगा। ऊंची मीनारें मलबे में तब्दील हो गई। अवैध मस्जिद की दीवारें तोड़ दी गई। अवैध बाउंड्री वाल, कमरे, हॉल सब तोड़ दिए गए। अवैध बिल्डिंग में मौजूद सामान बर्बाद हो गया। हर तरफ मलबे का ढेर लग गया। ये तस्वीरें फरीदाबाद के जमाई कॉलोनी की है, जहां अवैध मस्जिद पर पीले पंजे का एक्शन हुआ। अवैध बाउंड्री वॉल, कमरे, हॉल, मीनारों पर जब वैध बुलडोजर चला तो सब मलबे के ढेर में बदल गई। अवैध मस्जिद को गिराने के लिए नगर निगम की टीम बुलडोजर दस्ते के साथ पहुंची। साथ में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। 3 एसीपी के साथ 250 पुलिस वाले अवैध स्ट्रक्चर को गिराने के दौरान मौजूद रहे। अवैध मस्जिद के 100 मीटर के दायरे को नो एंट्री जोन बना दिया गया। पुलिस के साथ में फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद रही, जिसके बाद कई बुलडोजर एक साथ लगे और 3 घंटे में ही अवैध स्ट्रक्चर को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। यह मस्जिद करीब 50 साल पुरानी बताई जा रही है। करीब 700 गज जमीन पर 40 × 80 वर्ग गज में मस्जिद का निर्माण किया गया था। मस्जिद निर्माण के लिए जमीन बड़खल गांव के पूर्व सरपंच रक्का ने दी थी, जबकि नगर निगम ने इसे अवैध बताया था। लोगों का आरोप है कि नगर निगम की टीम ने मस्जिद से सामान निकालने का टाइम तक नहीं दिया। ना कोई टाइम दिया है, ना पहले इत्तला करी है। और ये गांव के सरपंच ने अपनी बहन बेटियों की दी थी ये जगह। वो ये इसके बोलते हैं जमाई कॉलोनी, बड़खल जमाई कॉलोनी। और जो इस पे भैया कल अचानक चका के हमारे मस्जिद तोड़ फोड़ पॉपुलेन लगा दी। और जब सामान निकालने की बोले ना तो गर्दन पकड़ कर वहाँ ले जाकर छोड़े 2-3 बंदे। ऐसा नहीं है, नगर निगम ने ये एक्शन ऐसे ही ले लिया। दावा किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का आरोप है मस्जिद का केस वो हाई कोर्ट से जीत चुके हैं और पिछली बार नगर निगम की टीम बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंची थी तो मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया था। दावा किया जा रहा है मस्जिद कमेटी की तरफ से 17-18 लोगों की एक टीम केस की पैरवी कर रही है। बावजूद इसके इमारत पर बुलडोजर चला दिया गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे आप हाई कोर्ट से केस जीते थे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास में ना कोई मतलब केस उन्होंने डाला है हमारे ऊपर, ना कोई नोटिस आया है, ना हमारे पास में कोई संदेशा नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का। मतलब आप इस कार्रवाई को गलत मानते हैं? हाँ, गलत मानते हैं जी। हमारे पास में अगर इन्होंने केस सुप्रीम कोर्ट में डाला तो हमारे पास में नोटिस आना चाहिए। हमारे पास में कोई नोटिस नहीं आया। वहीं प्रशासन का दावा है कि जंगल की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया और जमीन पर इलीगल स्ट्रक्चर बनाया गया था। ये एरिया अरावली रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में आता है, जहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। ऐसे में जमाई कॉलोनी में फॉरेस्ट लैंड को अब खाली करा लिया गया है और जंगल की जमीन पर फिर से जंगल मेंटेन किया जाएगा। फॉरेस्ट लैंड पर जहां भी अवैध कब्जे रह गए हैं उन पर भी नगर निगम की तरफ से जल्द ही बुलडोजर एक्शन लिया जाना तय है।